असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये कैसे काम करता है? क्या सिर्फ अफर्मेशंस बोलना, विजुअलाइजेशंस करना, टेक्निक्स करना, स्क्रिप्टिंग करना, क्या सिर्फ यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? अगर यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो फिर कुछ लोग 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, किसी को 1 साल हो गया है, ये सब अफर्मेशंस बोल रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं मिलता है इनको? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही कहता है कि जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते हो वो चीज़ें मिल जाती है, तो फिर अभी तक क्यों नहीं मिला? तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती है? तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ है, या इसके पीछे कोई और कारण है जो लोगों को पता नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, इसके पीछे दूसरा एक कारण है। जैसे अफर्मेशंस बोलना, विजुअलाइजेशंस करना, टेक्निक्स करना, स्क्रिप्टिंग करना, ये सब क्या है? ये सब है उच्चारण। लेकिन इसका दूसरा एक चीज है जिसको कहते हैं आचरण। कोई इंसान चाहे कितने भी उच्चारण करे, अगर उसके आचरण में वो चीज नहीं है तो फिर वो कभी भी उस चीज को मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएगा, कितने भी कोशिश कर ले। अगर एक इंसान कहता है आई एम रिच, आई एम रिच, चाहे वो 1000 बार इस अफर्मेशंस को बोल दे, विजुअलाइजेशंस कर ले, टेक्निक्स कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो किसी अमीर इंसान को देखकर जलने लगे और वो ये कहने लगे कि ये अमीर इंसान जो होते हैं ना, बहुत ही गंदे काम करते हैं, गलत हैं, क्योंकि आज के टाइम पर कोई अच्छा काम करके अमीर बना है क्या? ये वही इंसान है जिसने सुबह बोला कि आई एम रिच, और अभी उसकी आचरण देखो। अगर कोई इंसान जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है, उसके लिए अफर्मेशंस बोलता है, लेकिन अगर उसकी दोस्त को जॉब मिल जाता है तो उसके अंदर जलन होती है, या उसके पड़ोसी में अगर किसी की जॉब लग जाती है तो उसको जलन होती है, तो क्या वो अफर्मेशंस काम करेगा? क्या वो विजुअलाइजेशंस काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कोई इंसान अपनी एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहता है, प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो किसी और को देखकर कमेंट करता है, जलन करता है, उनके बारे में बुरा भला कहता है, तो क्या वो कभी भी अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर पाएगा? क्या वो कभी एक अच्छे रिश्ते को मैनिफेस्ट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। आप देखो, कोई भी इंसान अगर कुछ भी पाया है तो वो दूसरे लोगों से जलन नहीं करते हैं, दूसरों की खुशी से वो खुश होते हैं। अगर किसी ने गाड़ी लाया तो वो खुश होते हैं, किसी ने घर बनाया तो उनके घर को देखकर खुशियां मनाते हैं, किसी को अगर जॉब मिला तो वो उसको देखकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन आज के समय में लोगों के अंदर जलन बहुत ज्यादा होती है, ईर्ष्या होती है, लोग दूसरे को सह नहीं पाते हैं। एक तरफ हम खुद की खुशी चाहते हैं, अपने परिवार की खुशी चाहते हैं, और हम यूनिवर्स से मांगते हैं और अफर्मेशंस बोलते हैं, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव। लेकिन जो हमें चाहिए, जब हम किसी दूसरे के पास वो चीजें देखते हैं तो हमारे अंदर जलन होती है कि यार मेरे पास वो चीज क्यों नहीं है। जबकि हमें खुशी होनी चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो किसी और के पास है, अगर उसे मिला है तो मुझे भी मिल सकता है। आप खुद सोच के देखिए, किसी भी चीज को पाने के लिए आप कितना मेहनत किया है। अगर कोई दूसरा इंसान उस चीज को पाया है तो उसने भी तो वही मेहनत किया होगा ना, लेकिन आप उसकी मेहनत को नहीं देख रहे हो। और जब आप उससे जलते हो, आप सिर्फ उससे नहीं जलते हो, आप उसकी मेहनत को इनकार करते हो। और कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए उसको मिल गई। लेकिन उसकी किस्मत किसने बनाया? क्या आपने बनाया? क्या आपने उसकी किस्मत के लिए मेहनत किया? अगर उसकी किस्मत से मिली है तो उसने खुद अपनी किस्मत बनाया है। ये भी तो आपको समझना है। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अपने ही घर में लोगों की सम्मान नहीं करते हैं, अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, उनसे एक बार ये तक नहीं पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए। लेकिन लोग अमीर बनना चाहते हैं। आप जो उच्चारण कर रहे हो ना, वो सब फेक है, वो सब झूठा है। सच क्या है? आपके आचरण। सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से कुछ नहीं होगा। जो आपके अंदर है वही चीज अट्रैक्ट करती है। आपकी बातें कभी चीजों को अट्रैक्ट नहीं करती है। कोई इंसान कितने भी अच्छा भाषण क्यों ना दे दे, कितने भी अच्छी बात क्यों ना बोल दे, लोग उससे इम्प्रेस नहीं होते हैं। लोग ये देखते हैं कि इसने जो बोला क्या वो उसके आचरण में है। जैसे एक साधु महात्मा थे, तो उनके पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर आती है और वो कहती है कि गुरुदेव, अगर आप बोलेंगे ना तो मेरा बेटा गुड़ खाना छोड़ देगा, क्योंकि ये ज्यादा गुड़ खाता है और उसके दांत खराब हो गया है। तो वो जो साधु थे उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के बाद आइए। फिर वो माँ अपने बेटे को लेकर आती है 1 हफ्ते के बाद। फिर गुरुदेव कहते हैं, बेटा आज से गुड़ नहीं खाना क्योंकि तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद वो जो माँ थी उसने बोला, गुरुदेव जिस दिन मैं आया था वही बात आप उस दिन भी बोल सकते थे, लेकिन आपने 1 हफ्ते के बाद वही बात क्यों बोली? तो गुरुदेव ने बोला कि मैं खुद गुड़ खाता हूँ, तो फिर मैं इस बच्चे से कैसे बोल देता
कि बेटा तुम गुड़ मत खाओ। जो चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो चीज़ मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं वो चीज़ आपको कैसे बोल देता। इसलिए जो आप उच्चारण कर रहे हैं, अगर वो आचरण के साथ कनेक्ट नहीं करता है तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई इंसान दूसरे लोगों को दुख देगा, तकलीफ देगा, सम्मान नहीं करेगा और वो यहाँ पर आकर अफर्मेशंस बोलेगा कि हर कोई मुझे सम्मान देता है, हर कोई मुझे प्यार करता है, मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश हूँ। आपको लगता है कि ये अफर्मेशंस काम करेंगे? क्योंकि ये तो झूठ है। हम ये समझ रहे हैं कि जैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं झूठ बोलकर, यहाँ पर भी हम वैसे ही झूठ बोलकर भगवान को बेवकूफ़ बना लेंगे। दूसरों की झगड़ा में हम मज़े लेंगे और खुद के घर में शांति और खुशी का आशा करेंगे। ऐसे नहीं होने वाला है। जो आप चाहते हैं, अगर कहीं पर भी वो चीज़ आपको दिखे, तो उस चीज़ का धन्यवाद करना और कहना, हे भगवान, इनको और मिले, इनके जीवन में और भी तरक्की हो और ये हमेशा खुश रहें। चाहे वो आपकी पड़ोसी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपकी दोस्त हो, कोई भी हो। जैसे कुछ लोग जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे की प्रमोशन होता है, तो कैसे भी करके उसका प्रमोशन रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे भी करके कंपनी से निकाल देना है। लोग ये तक नहीं सोचते हैं कि इस इंसान की परिवार है, उसके माता-पिता, भाई-बहन इसकी जॉब के ऊपर डिपेंड है। लेकिन लोग चाहते हैं कि हम सिक्योर रहें, हमारी परिवार अच्छे से रहे, सिक्योर रहे। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को गिराने की प्लानिंग करती है, तो उसको गिराने के लिए भगवान प्लानिंग करते हैं। अगर आप सच में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो लोगों से प्रेम करिए, लोगों को सम्मान दीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए और जो इंसान तरक्की करता है, उसको देखकर खुश होइए। क्योंकि जिस चीज़ को देखकर आप खुश होते हैं, भगवान आपको वही चीज़ देता है। अगर आपको किसी की तरक्की में खुशी मिलती है, तो भगवान वही देते हैं। अगर किसी की झगड़े में आपको खुशी मिलती है, तो भगवान आपको वही देंगे। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आप किसी भी विषय में बात करना चाहते हैं या पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।